नमस्कार। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की इस फैसिनेटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल। कभी सोचा है कि सारे रनवेज एक सीधी नॉर्थ साउथ लाइन में क्यों नहीं बने होते हैं? इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल में छुपा है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करेंगे, फिर रनवे की बारीकियों को जानेंगे, ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट मूवमेंट और सेफ्टी के साइंस को समझेंगे, और आखिर में एक क्विक रिवीजन से सब कुछ पक्का कर लेंगे। इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें डिज़ाइन करें, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि ये इस पूरी फील्ड की ABCD है। तो सबसे पहली चीज़ है एरोड्रोम। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। मतलब कोई भी जगह, चाहे वो ज़मीन पर हो या पानी में, जहाँ एक एयरक्राफ्ट लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके या बस मूव कर सके, उसे हम एरोड्रोम कहेंगे। और अब आते हैं एयरपोर्ट पर। देखिए, एक एयरपोर्ट एरोड्रोम तो होता ही है, पर उसमें जुड़ जाती हैं बहुत सारी कमर्शियल फैसिलिटीज़, जैसे कि टर्मिनल बिल्डिंग्स, रिफ्यूलिंग स्टेशंस, मेंटेनेंस हैंगर्स और भी बहुत कुछ। यही चीज़ें इसे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सभी एयरपोर्ट्स असल में एरोड्रोम होते हैं, लेकिन सभी एरोड्रोम्स एयरपोर्ट्स नहीं होते। आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट एक तरह से एरोड्रोम का ही एक एडवांस्ड, फीचर पैक्ड वर्जन है। चलिए, अब आते हैं एयरपोर्ट के दिल पर, यानी कि रनवे पर। एक इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते जाते विमानों की सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ कैसे इंश्योर की जाए। रनवे को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक सीधी, लंबी और बहुत ही मजबूत सड़क है, जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारी भरकम विमानों के लिए ही डिज़ाइन की गई है। तो हमारा जो शुरुआती सवाल था कि रनवे की डायरेक्शन क्या हो, उसका जवाब इस एक शब्द में है: क्रॉसविंड। ये वो हवा है जो रनवे की साइड से यानी परपेंडिकुलर बहती है और लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त एयरक्राफ्ट को बहुत खतरनाक तरीके से डिस्टेबलाइज कर सकती है। तो रनवे ओरिएंटेशन का पहला और सबसे बड़ा मकसद इसी क्रॉसविंड के असर को लगभग खत्म करना है। और इस दुश्मन से लड़ने का हथियार है ये टूल, विंड रोज डायग्राम। ये डायग्राम इंजीनियर्स को किसी जगह के सालों के विंड डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से रनवे को उस डायरेक्शन में अलाइन किया जाता है जहां एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा हेडविंड मिले, यानी सामने से आने वाली हवा जो टेक ऑफ में मदद करती है, और क्रॉसविंड का असर मिनिमम। ठीक है, तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गई। अब अगला सवाल आता है कि ये रनवे आखिर कितना लंबा और कितना मजबूत होना चाहिए। देखिए, इंजीनियर्स सबसे पहले एक आइडियल कंडीशन के लिए बेसिक रनवे लेंथ कैलकुलेट करते हैं, पर यह तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। असली दुनिया की कंडीशंस के लिए इसमें कुछ बहुत ज़रूरी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। ये 3 सबसे ज़रूरी करेक्शंस हैं। पहला, एलिवेशन। एयरपोर्ट जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, हवा उतनी ही पतली होगी और प्लेन को लिफ्ट ऑफ के लिए ज़्यादा लंबा रनवे चाहिए होगा। दूसरा, टेम्परेचर। ज़्यादा तापमान का मतलब भी हवा की डेंसिटी कम होना है, इसलिए रनवे की लंबाई बढ़ानी पड़ती है। और तीसरा है ग्रेडियंट। अगर रनवे पर ज़रा सी भी चढ़ाई है तो इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए। अब बात आती है मजबूती की। रनवेज पर जायंट एयरक्राफ्ट्स का एक्सट्रीम लोड पड़ता है, इसलिए यहां फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो तारकोल से बनता है वो काम नहीं आता। इसकी जगह रिजिड पेवमेंट जो सीमेंट कंक्रीट से बनता है उसका इस्तेमाल होता है। हाँ, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। तो विमान लैंड हो गया, अब आगे क्या? एयरक्राफ्ट का सफ़र सिर्फ रनवे पर ख़त्म नहीं होता, उसे ज़मीन पर भी तो नेविगेट करना होता है। ये काम करते हैं टैक्सीवेज। आप इन्हें एयरपोर्ट के अंदर की गलियां या सड़कें समझ सकते हैं, जो रनवे को पार्किंग एरिया से जोड़ती हैं। ये रनवे से कम चौड़े होते हैं क्योंकि इन पर एयरक्राफ्ट धीमी स्पीड से चलते हैं। और टैक्सीवे से होते हुए एयरक्राफ्ट पहुंचता है एप्रन पर। एप्रन को विमानों का पार्किंग लॉट भी कह सकते हैं। यहीं पर पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, लगेज लोड होता है और रिफ्यूलिंग जैसे सारे काम होते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो दिखती तो नहीं पर सबसे ज़रूरी होती हैं: सेफ्टी। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। पहला है क्लियर वे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक क्लियर एरिया है।
रनवे के ठीक आगे, जहां कोई ऑब्स्टैकल नहीं होता। ये विमान को इनिशियल क्लाइंब के लिए एक सेफ जोन देता है। इसे मजबूत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से उड़ता है, इस पर चलता नहीं। दूसरा है स्टॉपवे। ये भी रनवे के एंड में होता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग है। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से टेक ऑफ अबॉर्ट करना पड़े तो विमान को सेफली रोकने के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस देता है। इसीलिए इसका इतना मजबूत होना जरूरी है कि ये एयरक्राफ्ट का पूरा लोड सह सके। इस स्लाइड पर फोकस करिए। क्लियरवे और स्टॉपवे के बीच का अंतर एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। की पॉइंट क्या है? क्लियरवे है नॉर्मल टेक ऑफ के लिए और ये नॉन लोड बेयरिंग है, जबकि स्टॉपवे है इमरजेंसी यानी अबॉर्टेड टेक ऑफ के लिए, और ये लोड बेयरिंग होना ही चाहिए। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक तेज तर्रार रैपिड फायर राउंड के साथ मेमोरी में लॉक कर लेते हैं। रेडी, लेट्स गो। रनवे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, टैक्सीवे ग्राउंड मूवमेंट के लिए, एप्रन पार्किंग और सर्विसिंग के लिए, क्लियरवे नॉर्मल टेक ऑफ सेफ्टी, स्टॉपवे अबॉर्टेड टेक ऑफ इमरजेंसी, विंडरोज डायग्राम रनवे डायरेक्शन के लिए, और रिजिड पेवमेंट रनवे की मजबूत सतह के लिए। सिंपल। और अंत में एक सवाल जो हमें भविष्य की ओर ले जाता है। जिस रफ्तार से एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे एयरपोर्ट्स को फ्यूचर रेडी बनाने में इंजीनियर्स के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।